राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भागने के बाद उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पंजशील में कमान संभाल ली। पंजशील अब तालिबान विरोधी सेना का अड्डा बन चुका है। सालेह की हुंकार के बाद अफगानिस्तान की जनता भी सड़कों पर उतरकर तालिबान का विरोध करने लगी है। तालिबान राज में अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का आगाज कुछ इस अंदाज में हुआ। बताया गया कि तालिबानी झंडे के बजाय अफगानिस्तान के झंडे फहराने और दिखाने वालों पर आतंकियों की गोलियां जगह जगह बरस पड़ी। जब जनता अफगानिस्तान के झंडे को लेकर जुनूनी हो गई तो तालिबान भला कैसे पीछे रहते। अफगानिस्तान की आजादी के पर्व पर तालिबान ने भी आतंकियों और अपने समर्थकों की भीड़ जमा की और देश के झंडे की जगह अपना झंडा फहराकर अपनी आजादी का तराना छेड़ दिया। लेकिन तालिबान की धमकी, चेतावनी, दहशत और पहरेदारी एक तरफ और देश और उसके झंडे के लिए जनता का जुनून दूसरी तरफ। एक दिन पहले से ही जलालाबाद से लेकर दूसरे कई इलाकों में सड़कों पर अफगानिस्तान के झंडे लेकर दौड़ती जनता का जुनून नजर आने लगा था। अफगानिस्तान के झंडे फहराने के लिए गाड़ियों से उत्साही लोगों का हुजूम नजर आने लगा था। तालिबानी आतंकियों की मौजूदगी के बावजूद सड़कों पर झंडे के साथ रैली निकालते देश प्रेमी दिखने लगे थे। मीनार पर अपने देश का झंडा फहराते अफगानिस्तान के लोग नजर आने लगे थे। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा अपने देश के झंडे से प्यार करने वालों को भी रहा होगा। बंदूकें गरज पड़ी और इसमें कई अफगानी मारे गए। जन आंदोलन को खड़ा करने के लिए जिस खाद पानी की जरूरत होती है, तालिबान के कसे शिकंजे के बाद अफगानिस्तान में वो सब दिखने लगा है। और इन सब के लिए जिस तरह के कद्दावर और साफ सुथरे छवि वाले नेता की जरूरत होती है, वो भी सरजमीन अफगानिस्तान में मौजूद है। नाम है अमरुल्लाह सालेह। अपने मुल्क से प्यार करने वाले निहत्थे लोगों पर गोलियां चली तो अशरफ गनी सरकार में उपराष्ट्रपति और अब खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर चुके सालेह ने ट्विटर के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमरुल्लाह सालेह ने लिखा कि तालिबान के खिलाफ अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज उठाने के लिए मेरे देश के सम्मानित लोगों के साहसी और देशभक्त कदम के प्रति मैं सम्मान, समर्थन और प्रशंसा व्यक्त करता हूँ। कई लोग इस राह में सम्मान के साथ शहीद हो गए। उन्हें सलाम जो राष्ट्रीय ध्वज के लिए है और राष्ट्र और देश की गरिमा के लिए खड़े हैं। सालेह जैसे नेता का साथ मिला तो अफगान युवाओं का उत्साह कुलाचे मारने लगा। जगह जगह नौजवान अपने देश का झंडा फहराते नजर आने लगे। एक जगह तो एक लड़का एक खंबे पर चढ़कर अफगानिस्तान का झंडा फहराता और उत्साह में नारे लगाता सुनाई पड़ा। देखते ही देखते कई लड़के ऐसा करने लगे। इस नजारे को देखने के लिए आसपास अच्छी खासी भीड़ भी जमा हो गई और ये सब हुआ तालिबान की धमकियों और आतंकियों के खतरे के बावजूद। तालिबान की धमक के बाद जिस तरह राष्ट्रपति गनी मुल्क छोड़कर भागे, उसके बाद तालिबान को लगने लगा कि अफगानिस्तान पर कब्जा करना उसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी है। अमेरिकी सेना अपने मुल्क की सेना और अपने नेताओं के रवैये से मिले झटके से अब जनता उभर रही है और जनता ने तय कर लिया है कि उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। यही वजह है कि काबुल एयरपोर्ट से लेकर देश के कई हिस्सों में तालिबानी आतंकियों की मौजूदगी के बावजूद जनता सड़कों पर निकल रही है। कुछ लोग देश छोड़ने तो कुछ देश का झंडा फहराने और कुछ ऐसे भी हैं जो तालिबानी आतंकियों की आंखों में आंखें डालकर अपने हकूक की मांग कर रही हैं। जगह जगह से कई महिलाओं की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जिनमें हथियारबंद तालिबानी आतंकियों के सामने छोटे छोटे पोस्टर लेकर उन्हें विरोध करते देखा जा सकता है। तालिबान की दस्तक के बाद हजारों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन चुके हैं, जो अब दाना पानी तक को मोहताज हैं।
खुले आसमान के नीचे या तंबुओं में रहने वाले पुरुष भले ही तनाव दूर करने के लिए बांसुरी बजाते नजर आ जाएं, महिलाएं भले ही सिर से लेकर पैर तक बुर्का में नजर आ रही हों और बच्चे भले ही भूख प्यास को दबाकर वक्त बदलने का इंतजार करते दिखे, लेकिन हर किसी की आखिरी चाह तालिबान राज का खात्मा है। ऐसे ही लोगों की उम्मीद अमरुल्लाह सालेह है, जिन्हें कई लोगों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में देखना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के उपद्रव और हिंसा के बाद आतंकी सरकार को मान्यता देने वालों को सालेह ने खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है। सालेह के निशाने पर खास तौर पर पाकिस्तान है। सालेह ने ट्वीट किया, दुनिया के देशों को कानून के राज का सम्मान करना चाहिए, हिंसा का नहीं। पाकिस्तान के निगलने और तालिबान के राज करने के लिए अफगानिस्तान बहुत बड़ा है। पाकिस्तान शर्मिंदगी और आतंकी संगठनों के सामने झुकने को अपने इतिहास के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनने दे। अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान में हिंसा और तालिबान का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान को पहले भी कई बार लताड़ चुके हैं। उन्होंने कुछ वक्त पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर वो तालिबान को समर्थन देना जारी रखता है तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब सालेह ने पंजशीर से तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। पंजशीर अफगानिस्तान का अकेला वो इलाका है जिस पर तालिबान न तो इस वक्त कब्जा कर पाया है और न ही 20 साल पहले कर पाया था। सालेह के तेवर देखने के बाद मुल्क छोड़कर संयुक्त अरब अमीरात में शरण ले चुके अशरफ गनी ने सफाई देने के साथ ही वापसी के संकेत देना शुरू कर दिए। गनी पर तो शायद ही अब कोई भरोसा करे, लेकिन सालेह पर तो नजरें रहेंगी ही। पंजशीर में तालिबान विरोधियों की मोर्चेबंदी शुरू हो चुकी है। पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद भी उनके साथ हैं। सालेह को पूर्व राष्ट्रपति मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम का भी साथ मिला है। पंजशीर से तीनों शेरों ने हुंकार भर दी है। अरियाना सईद को अफगानिस्तान की किम कार्दशियान कहा जाता है। उनकी तस्वीरें भी किम कार्दशियान से मेल खाती हैं। किम कार्दशियान अमेरिका की एक्ट्रेस और सुपर मॉडल है, लेकिन जैसे ही तालिबान राज लौटा, उनकी तरह दिखने वाली अफगानिस्तान की पॉप स्टार अरियाना सईद की जान खतरे में आ गई। अरियाना ने किसी तरह अमेरिकी विमान में सवार होकर अपनी जान बचाई और विमान में बैठे हुए तस्वीर भी शेयर की। तस्वीर के साथ अरियाना ने लिखा कि 2 कभी न भुलाई जा सकने वाली रातों के बाद मैं जिंदा हूँ और दोहा में। अरियाना के इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं और अपनी अलग अलग तरह की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी के बाद वहां की महिलाएं खौफ में हैं। तालिबान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर वो महिलाएं हैं जो टीवी में काम करती हैं, राजनेता हैं या फिर खेल जगत से ताल्लुक रखती हैं। एक्टिंग और मॉडलिंग करने वाली महिलाएं भी तालिबान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अरियाना सईद ने कहा है कि उन्हें इस बात का डर है कि तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान की सबसे मशहूर राजनेता सलीमा माजरी की हत्या की जा सकती है। सलीमा इस वक्त तालिबान के कब्जे में है। अरियाना सईद ने लिखा कि अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर और तालिबान के खिलाफ आवाज उठाने वाली सलीमा तालिबान की कैद में है और तालिबान उनसे बदला लेने के लिए हत्या कर सकते हैं। अरियाना के साथ साथ अफगानिस्तान महिला फुटबॉल टीम की को फाउंडर और कैप्टन खालिदा पोपल ने भी अफगान महिलाओं के लिए चेतावनी जारी की है। कोपेनहेगन में रहने वाली खालिदा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैंने हमेशा महिलाओं का हौसला बढ़ाने की आवाज उठाई है, लेकिन अब देश में फिर तालिबान का राज है। जान बचाना चाहती हो तो फुटबॉल टीम की लड़कियों अपनी जर्सियां फूंक दो, सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दो, अपनी सार्वजनिक पहचान को छिपा लो। तालिबान को अगर भनक लगी तो वो टीवी, मॉडलिंग, एक्टिंग जैसी इंडस्ट्री या फिर खेल जगत से जुड़ी महिलाओं को मार डालेंगे। तालिबान ने पहले कहा कि महिलाओं को काम करने की आजादी होगी, लेकिन अब बयान बदल गया है। तालिबान ने अब कहा है कि इस्लाम धर्म के जानकार तय करेंगे कि महिलाओं को इस्लामिक नियम कायदों के दायरे में रहते हुए काम करने दिया जाएगा या फिर नहीं। अफगानिस्तान की राजनीतिक अशांति का असर भारत के मेडिकल टूरिज्म पर पड़ सकता है। अब अफगानिस्तान से होने वाले मेडिकल टूरिज्म पर आर्थिक रूप से बुरा असर पड़ सकता है।
अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के बीच वो लोग जो बेहतर इलाज के भरोसे भारत का रुख करते रहे हैं, अब उनके सामने चुनौती खड़ी हो गई है। हर साल भारत करीब 30,000 मेडिकल वीजा अफगानिस्तानी नागरिकों को देता रहा है और अब तालिबान राज आने से करीब 10 से 11,000 करोड़ रुपए के मेडिकल टूरिज्म की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है। 100% से मतलब 90% लोग यहाँ इंडिया पे मेडिकल वीज़ा से प्रॉब्लम था, वो लोग आना था। जैसे दरअसल मेरा फैमिली का प्रॉब्लम था, मेरे भाई का प्रॉब्लम था, उसका बीमारी था, मतलब मैक्स अस्पताल पे आना था। यही प्रॉब्लम अभी बहुत, क्योंकि उधर ट्रीटमेंट सही अच्छी तरह नहीं होगा, तो इसी वजह से लोग इधर इंडिया पे आ रही थी। तो अभी सब गड़बड़ होगा, ना लोग आ रही है, ना मतलब अगर वो बीमारी कोई बीमारी से मर जाएगी और कोई मतलब तालिब से। मैं इंटरप्रेटर हूँ, पेशेंट अक्सर आता था, इसी सिलसिले में हमारा रोजी रोटी चलता था। इसी ज़रिए से जब पेशेंट अफगानिस्तान से आए तो हम अस्पतालों में दिखा रहे थे। तब अब तो जैसे 2 साल हो गए, लॉकडाउन हो गया, तो हम बहुत परेशान हो गए रोजी रोटी के लिए। यहाँ जो है ना डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सलूक करते हैं और उन लोगों का ऑपरेशन बहुत अच्छे होते हैं, उन लोगों का इलाज अच्छे होते हैं। उन लोगों का जो है ना यहाँ बहुत सारे मशीनें सिस्टम इतना, मतलब अभी तकरीबन मेरे पास 10 पासपोर्ट तो भेजा है, 9 पासपोर्ट भेजा है वीज़े अप्लाई करने के लिए, लेकिन अभी ऑनलाइन वीज़ा बोला अप्लाई करे, तो अभी देखेंगे क्या हो जाए। अपने देश के बिगड़े हालात और परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर अफगानिस्तान के लोगों की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका और बाकी देशों की तुलना में भारत में इलाज बेहतर है और सस्ता है। इसीलिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, मालदीव और अफ्रीकी देशों के नागरिक यहाँ पे इलाज के लिए आते रहे हैं। अगर तादाद की बात करें तो अफगानिस्तान दुनिया में चौथा ऐसा देश है जहाँ से हर साल बड़ी तादाद में लोग भारत में इलाज के लिए आते रहे हैं। 2016 में इलाज के लिए भारत आने वालों की तादाद 4,27,000 थी। इनमें सबसे ज्यादा 2019 में करीब 7 लाख लोग इलाज कराने भारत आए। कोरोना काल में भी 1,83,000 विदेशी इलाज के लिए भारत आए हैं। इनमें करीब 1 लाख बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। इसके बाद अफगानिस्तान और इराक के 16,000 लोग भारत में इलाज कराने वाले लोगों में शामिल हैं। जो स्पेशलिटीज वहाँ उपलब्ध नहीं है, स्पेशलिटीज के लोगों को भारत आना पड़ता है। वैसे कई कारण है, एक तो नजदीकी, दूसरा हमारे यहाँ एक्सपर्टीज है, तीसरा हमारे कॉस्ट्स कम है, और चौथा हमारे यहाँ वेटिंग नहीं है। मरीज आते हैं तो तुरंत उनका इलाज हो जाता है। करीबन हर साल 30,000 से ज़्यादा मेडिकल वीज़ा इशू किए जाते हैं अफगानिस्तान में भारत आने के लिए। तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, करीबन हम लोग ये मानते हैं कि करीबन 10-11 हज़ार करोड़ या 1 से 1.5 बिलियन डॉलर के करीब का ये एक सोर्स था मेडिकल टूरिज्म का भारतीय इकोनॉमी के लिए, जो इफेक्ट होगा। लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद में कई देशों से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के चलते अब लोगों को मेडिकल वीजा मिलने में भी दिक्कत होगी। सरकार ने अपनी नीति के तहत 166 देशों के लिए ई मेडिकल वीजा के साथ मेडिकल वीजा की शुरुआत की है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान राज लौटने से भारत को मेडिकल पर्यटन में नुकसान हो सकता है। साथ ही अफगान नागरिकों को बेहतर इलाज के लिए भी मुश्किल झेलनी पड़ सकती है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़कर भाग निकले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी दुनिया के सामने आए हैं। उन पर पैसे लेकर भागने के आरोप लगे थे, जिस पर सफाई देने के लिए वो सामने आए। उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपने देश छोड़ने की वजह बताई। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और वहां मचे कोहराम के बीच निर्वासित राष्ट्रपति अशरफ गनी दुनिया के सामने आए। देश छोड़ने के बाद पहली बार अशरफ गनी ने फेसबुक पर अफगानिस्तान की जनता के लिए अपना वीडियो जारी किया। उन्होंने दावा किया कि वतन छोड़ने का फैसला सही था, क्योंकि अगर वो वहां से नहीं निकलते तो काबुल में कत्लेआम मच जाता। هم د طالبانو د رهبری سیاسی ناکامی و هم د حکومت د رهبری سیاسی ناکامی و او هم زموږ د نړیوالو همکارانو سیاسی ناکامی و गनी ने दावा किया कि वो वतन वापसी की कोशिश कर रहे हैं। د ورانو مذاکراتو څخه زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت له خوا پیل شوي وي اوس د ډاکټر صاحب عبدالله او پخوانی ولسمشر کرزي صاحب پر مخ وړي حمایت کوو. دا پروسه
pode parar lixo. अफगानिस्तान से निकलने के बाद अशरफ गनी पर पैसे लेकर भाग जाने के आरोप लगे। दावा किया गया कि रविवार के दिन जब तालिबान काबुल की तरफ बढ़ रहे थे, उसी वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी करोड़ों रुपए लेकर राष्ट्रपति भवन छोड़कर निकल गए। अब जब वो दुनिया के सामने आए तो इन आरोपों पर सफाई देना भी नहीं भूले। उन्होंने इन आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि जब वो देश छोड़कर निकले तो उन्हें जूते पहनने का मौका भी नहीं मिला। अशरफ गनी का ये बयान उस वक्त आया है जब अफगानिस्तान में हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। लोग गोलियों की आवाजों से परेशान हैं और अपना वतन छोड़ने के लिए बेताब बैठे हैं। तालिबान का ये खेल कब खत्म होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तालिबान की क्रूरता से न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया वाकिफ है। तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो सबसे पहले अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान रख दिया। अब ये तालिबान के मंसूबे क्या हैं ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा अगर यहाँ कोई भुगत रहा है तो वो है अफगानिस्तान की जनता, जिनके नेता उन्हें छोड़कर भाग गए और वहाँ की जनता अब असहाय और अनाथ महसूस कर रही है। अशरफ गनी देश छोड़कर भागने के पीछे अब सफाई लाख दें, लेकिन अफगानिस्तान के गर्दन पर एक बार फिर तालिबान के आतंकी शासन का शिकंजा कसता जा रहा है। एक गनी देश छोड़कर चले गए और दूसरा गनी यानी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर गणतंत्र के सहारे अफगानिस्तान की सांसें बंदूक की नोक पर रखने की पूरी तैयारी कर चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान राज लौटने के बाद वहां के लोग अपने नेता के भाग जाने से नाराज हैं। अमेरिका भी कह चुका है कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए ऐसे नेता जिम्मेदार हैं जो मुश्किल वक्त में भाग निकले। वहीं अशरफ गनी की सफाई ना तो अफगानिस्तान की जनता के गले उतर रही है और ना ही विश्व बिरादरी को रास आ रही है। और अब देश दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन 100 बात की एक बात किशोर अजवाणी के साथ।